आज हम इस वीडियो में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के बारे में चर्चा करेंगे। क्यों खास है ये प्लेट और आपकी गाड़ी की सुरक्षा की दृष्टि से क्या खास तरीके से इसमें एलिमेंट का इस्तेमाल किया गया है, उसके बारे में हम लोग वन बाय वन चर्चा करेंगे और समझेंगे कि क्या रियल में ये प्लेट किसी गाड़ी को सुरक्षा प्रदान कर सकती है। तो जैसा कि आप देखेंगे कि ये पूरी प्लेट एल्युमिनियम की बनी हुई होती है और इसमें जो आप सबसे पहले देखेंगे जो इसमें करेक्टर टाइप हैं वो सारे उभरे हुए नज़र आ रहे होंगे, तो इनको उभार कर ही बनाया गया है। इनकी भी एक वजह है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी गाड़ी कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो, या फिर आपने देखा होगा कि गाड़ी चोरी हो जाती है तो नंबर प्लेट को उखाड़ के फेंक देते हैं, और या फिर गाड़ी में आग लग जाती है तो नंबर आपने देखा होगा जल जाते हैं, जिससे गाड़ी के मालिक का पता नहीं चलता। तो इस टाइप की तो सुरक्षा दी गई है और साथ ही साथ इसको एक खास टेक्नोलॉजी से भी बनाया गया है जिसमें कई सारी चीज़ें अंकित हैं, सीक्रेट तरीके से छुपी हुई हैं, जो खास टाइप का प्रोटेक्टर कैमरा होता है उससे इसको देखा जा सकता है। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि ये चित्र की आप अशोक की तरह एक जो चक्र बना हुआ है, इसका क्या काम है और इसमें क्या चीज़ इसको क्यों लगाया गया है। तो इसमें सबसे पहले आप देखिए ये चक्र जो है होलोग्राम आप देख रहे हैं, इस पर गाड़ी का इंजन और चेसिस नंबर अंकित होता है जिसको खास प्रोटेक्टर कैमरे द्वारा देखा जा सकता है। इसके बाद में आप देख रहे होंगे यहाँ पे स्नैप लॉक को, ये स्नैप लॉक है आपका। स्नैप लॉक का मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि पहले हमारी जो प्लेट लगी होती थी उसमें स्क्रू और नट बोल्ट का यूज़ होता था। यहाँ पे स्क्रू का स्नैप लॉक का यूज़ होगा, जो एक बार लग जाने के बाद प्लेट को दोबारा खोल नहीं सकते आप किसी भी कंडीशन से। तो एक तो ये सुरक्षा, इसको हटाना मुश्किल काम है। दूसरा आप देख रहे होंगे यहाँ पे IND लिखा हुआ है ये, तो IND का मतलब है नेशनल आइडेंटिटी, यानी कि ये एक नेशनल आइडेंटिटी का प्रतीक है। इसके बाद में यहाँ पे आप देख रहे होंगे हल्के से नंबर आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, तो ये 7 से 9 अंक होते हैं। ये खास यूनिक ID होती है किसी भी गाड़ी को, और किसी भी नंबर प्लेट को यूनिक ID एक खास दी जाएगी। और इसके बाद में आप यहाँ पे ये नंबर देख रहे हैं, ये नंबर उभरे हुए हैं। इसके साथ साथ इसमें खास पद्धति यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इंडियन इनक्रप्शन एट 45 इन ब्लू बाई हॉट स्टैंपिंग ऑन फाइल। तो इसका मतलब है कि ये खास तरीके से उभरे हुए हैं, साथ ही साथ इसमें कुछ कोडिंग्स भी की जाती है, इनक्रप्शन के माध्यम से इनक्रप्टेड होते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आप आते हैं, अगर ये लिखा है वाइट बैकग्राउंड इंडिकेटेड बाई प्राइवेट व्हीकल्स, तो इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे जैसे प्राइवेट व्हीकल है तो उसका बैकग्राउंड वाइट होगा, ब्लैक से लिखा होगा। अभी आगे स्लाइड में हम बताएंगे कि कॉमर्शियल और इलेक्ट्रिकल वाहन के लिए कौन कौन सी प्लेट हैं और किस कलर की प्लेट का इस्तेमाल किया गया है। और अब यदि बात कर लें इस क्रोमियम प्लेट और क्रोमियम होलोग्राम और ये पूरी प्लेट के बारे में, तो ये प्लेट को सुरक्षा यानी कि कोई दुर्घटना या नंबर को आप देखेंगे रात में जब गाड़ी गुजरती है किसी भी स्टेशन से या किसी भी जगह से, तो वहाँ पे जो कैमरे लगे होते हैं तो उसको आसानी से आप इसको देख पाएंगे। या आप गाड़ी पे कभी कोई दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट करके भागता है, तो आप रात में नंबर नहीं देख पाते हैं, तो वो भी यहाँ पे देख पाएंगे इस प्लेट की वजह से। तो ये चीज़ हुई। इसके बाद आपको जैसा कि भी हमने बताया था कलर के बारे में, तो इसमें क्या कलर जो प्राइवेट है और कॉमर्शियल उनके लिए क्या कलर की व्यवस्था की गई है, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। और हाँ, इनको जो है ये नंबर होता है इनवॉइस, क्रोमियम प्लेट और इनवॉस होने के कारण ये रात में आसानी से देखी जा सकती है। तो इसमें जो है इनबॉस पद्धति का प्रयोग भी किया गया है।
और अब देखते हैं आगे जो कॉमर्शियल और प्राइवेट वाहनों के लिए जो नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि प्राइवेट वाहन के लिए वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ब्लैक से लिखा होना चाहिए। कॉमर्शियल के लिए येलो कलर होना चाहिए और ब्लैक से उसके नंबरों को लिखा होना चाहिए। और रेंटल व्हीकल्स के लिए ब्लैक बैकग्राउंड होना चाहिए और येलो से अंक दर्ज होने चाहिए। इसी तरीके से आप देख रहे होंगे व्हीकल बिलोंग टू फॉरेन एम्बेसी कंसल्टेंट, ये मतलब एक कुछ दिन के लिए नंबर जारी किए जाते हैं कोई गवर्नमेंट या किसी के लिए। और इसके बाद में इलेक्ट्रिकल व्हीकल है तो उसका ग्रीन बैकग्राउंड होगा और वाइट से लिखा होगा। तो ये आप देख रहे होंगे कि ये जो नंबर जारी किए जाएंगे विभिन्न की, तो आपको पता चली गया होगा सुरक्षा की दृष्टि से कितनी खास है। अब एक बार अगर हम आपको सड़क परिवहन की जो साइड है, जो राजपत्र जारी किया गया है, वहाँ पे अगर लेके चलते हैं तो वहाँ पे एक बार आप देख लीजिए क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिए ये भारत का राजपत्र है जिसमें साफ साफ निर्देश दिए गए हैं। तो आप इसको वीडियो पॉज करके पूरा पढ़ सकते हैं। ये पूरा 1/1 अधिसूचना जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अधिसूचना दी गई है। तो यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट हम आपको पढ़ के बता देते हैं। जैसे आदेश में आप देखेंगे संक्षिप्त नाम और आरंभ। इस आदेश का संक्षिप्त नाम मोटरयान अति सुरक्षा रजिस्ट्रेशन प्लेट आदेश 2018 है। यह आदेश 1 अप्रैल 2019 को प्रवृत्त होगा। 2 में आप देखेंगे तो यह लागू होना आदेश मोटर अधिनियम 1988 और 1988 यानी 1988 का 59 की धारा 2 28, आप एक बार इसको देख लीजिएगा। 3 में आप देखेंगे किसी वाहन निर्माता द्वारा 1 अप्रैल 2019 को या उसके बाद बेचे जाने वाले नए वाहनों के लिए अति सुरक्षा रजिस्ट्रेशन प्लेट HSRP के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रियाओं का अनुपालन करें। इसके बाद में सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें क्या है कि वाहन निर्माताओं द्वारा उनके डीलरों को साफ साफ निर्देश दिए गए कि आप जब भी 2019 से गाड़ी को अगर किसी को दे रहे हैं तो उसको उसमें गाड़ी की जो कीमत है उसमें इस प्लेट को भी कीमत के साथ जोड़ के और कंपलसरी यानी मैंडेटरी किया गया है कि लगा के ही देना होगा आपको। तो ये उसके निर्देश हैं। आप वीडियो पॉज करके आप इनको देख लीजिएगा पूरा। और सबसे नीचे यहाँ पे दिया गया है कि प्लेट का कितना साइज़ होना चाहिए, कितने mm की होना चाहिए। तो एक बार वो भी देख लीजिए। ये होलोग्राम आप देख रहे हैं इसको 20x20। तो ये पूरा प्लेट का डिज़ाइन है। इस तरीके से आप इसको डिज़ाइन करेंगे। और ये प्लेट आपको जनरली, अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्लेट मिलेगी कहाँ पे। तो इसके लिए भी जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने अपनी ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए एक पोर्टल जारी कर दिया है, इसी तरीके से विभिन्न स्टेट हैं उन्होंने भी जारी किया है। लेकिन ज़्यादातर आप अपने डिस्ट्रिक्ट के RTO ऑफिस जाके इस प्लेट को प्राप्त करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद आप जहां से आपने गाड़ी परचेज़ की है उस शोरूम पे जाके, उस एजेंसी पे जाके आप इसको ले सकते हैं प्लेट को। और इसके बाद में आगे स्लाइड में हम चलें तो वहाँ पे देख लेते हैं अप्लाई करने के लिए। इस टाइप से प्लेट है ये पूरी। तो इस प्लेट में ये आप देख रहे हैं एक चक्र बना हुआ है एंड, और यहाँ पे अंकित होते हैं यूनिक नंबर। इसके अंदर गाड़ी का इंजन और चेसिस नंबर, और ये खास फाइल से बना हुआ है, इनक्रिप्टेड नंबर होते हैं। और अप्लाई करने के लिए HRC नंबर प्लेट के लिए जैसे ओल्ड व्हीकल्स है और उनके लिए। अब बात एक बार ये कर लेते हैं कि अगर आपके पास ये प्लेट नहीं है तो क्या दिक्कत आने वाली है, ये आपका क्वेश्चन एक रह गया था। तो यदि आपके पास
नंबर प्लेट नहीं है तो आपको बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले जी, और आप गाड़ी ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं वो भी नहीं होगा। दूसरा, यदि आप गाड़ी को फिटनेस टेस्ट कराना चाहते हैं वो भी नहीं होगा आपका। और इसके बाद में अगर गाड़ी का इंश्योरेंस, यानी गाड़ी जो भी आरटीओ से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है, वो सारे काम तब तक आपके नहीं होंगे जब तक कि आप हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अपनी गाड़ी में इनवेल्ड नहीं कराते। तो आशा करते हैं कि आप इस प्लेट का पूरा फंक्शन को समझ गए होंगे और आपने ये भी देखा कि रियल में है भी सुरक्षा के लिए। और इसमें इस प्लेट को सुरक्षा की दृष्टि से एक और चीज़ है कि इसको चोरी से आसानी से बचा सकता है, क्योंकि इस प्लेट के साथ छेड़छाड़ जल्दी नहीं की जा सकती। इस प्लेट को जल्दी उखाड़ा नहीं जा सकता, लॉक होती है ये स्नैप लॉक से। और अगर चोरी हो भी जाती है तो गवर्नमेंट जो है ना इस पे क्या काम कर रही है, एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है जिसमें आप कोई गाड़ी जब चोरी होगी तो उसकी इन्फॉर्मेशन जब आप अपने नज़दीक के पुलिस थाने पे देंगे तो वो रजिस्टर कर दी जाएगी पूरे नेशनल जो डेटाबेस है उसमें। तो जब भी ये गुजरेगी कहीं पे जहाँ पे आपने देखा होगा सिग्नल्स लगे होते हैं, कैमरे लगे होते हैं, तो वहाँ पे वो इंडिकेट भी कर देगी। तो काफ़ी प्रोटेक्टेड तो है ही ये प्लेट। तो इसको लगवाएं और अपना चालान और बाकी सारी समस्याओं से। तो इस वीडियो में बस इतना ही।